एक हिंदी लेखक के रूप में एक इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा चुनौतियां आती हैं, क्योंकि आज जो अंग्रेजी भाषा है उसका इतना ज्यादा लोगों पर प्रभाव है कि एक हिंदी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं छुप सी गई है। तो एक हिंदी लेखक के रूप में आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं? एक हिंदी विषय को सबसे पहला तो मैं अगर दोष देना चाहूंगी, जरूर देना चाहूंगी। कारण क्या है, हमारी सरकार ने हिंदी और संस्कृत या और भी कई भाषाएं हैं उसकी महत्ता को नगण्य कर दिया है, और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इंग्लिश का ही प्रचार प्रसार किया जाता है, उन्हीं इंस्टीट्यूशन को महत्व दिया जाता है। बहुत से ऐसे हमारे सरस्वती शिशु मंदिर हैं या बाल विद्या मंदिर हैं, और भी कई भाषाओं के ऐसे हैं, उनको प्रमोशन करने के बजाय हमेशा उन्होंने अंग्रेजी माध्यम को ही हमारे ब्रेन में इस तरीके से डाल दिया कि हमारा जीवन का स्तर अगर बन सकता है, सुधर सकता है, तो केवल वो अंग्रेजी माध्यम से हो सकता है। अगर हम ग्लोबलाइज होना चाहें तो अंग्रेजी ही उसका एक माध्यम है। हमने हिंदी, संस्कृत को और भी अपनी जो भारतीय भाषाओं को है नगण्य की ओर ले जा रहे हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूंगी, जर्मनी एक ऐसा देश है जो बहुत विकसित है, जी, केवल वो लोग अपनी भाषा पर बहुत ध्यान देते हैं। फोकस करते हैं। वैसे ही चाहे रशिया हो, जापान हो, चाइना हो, मैंने देखा जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जो हमारी खान पान वेशभूषा को अगर रखा है, जीवंत रखा है, वो देश ऐसा नहीं विकसित हुए होंगे। ये हम लोगों पर, आप लोग जैसे एनजीओ के माध्यम से इस पर काम होना चाहिए, और हिंदी और संस्कृत और भी जो रीजनल भाषाएं, जी, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके भी महत्व को आगे ले आना चाहिए। बिल्कुल। एक लेखक होता है, उसके जो पाठक होते हैं वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि लेखन जो है उस लेखक को अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आपके कुछ पाठकों के प्रतिक्रिया ने क्या आपके लेखन को कभी प्रभावित किया है? मेरे श्रोतागण भी, क्योंकि मैं ऑनलाइन बहुत से कार्यक्रम मैंने किए, मैंने साक्षात्कार भी, लोगों की कविताएं भी मैंने सुनाई जी। उनका परिचय दे करके, और उसके अलावा मैंने खुद भी कई सुनाई, तो उससे भी प्रतिक्रिया आई। उस किताब को छपने के बाद भी प्रतिक्रिया आई, और जब मंचों पे मैंने काव्य पाठ करा या कोई भी चीजें हमने रखी, जी, तो प्रतिक्रिया आती है। कई लोगों ने मेरे पास आते हैं कि आप हमको ये बताइए, सिखाइए, लिख के दीजिए, तो मुझे अच्छा लगता है कि जो है कोई भी कम से कम आया है और उसके अंदर बिल्कुल। सीखने की लगन है। मैंने कोई भी लेखन मेरा प्रभावित हुआ है कि जैसे आप अपने भावों को लिख सकते हैं। अगर बहुत ऊंची अगर आपको उड़ान उड़नी है तो उसके साहित्य और व्याकरण को भी जानना होगा। बिल्कुल। हम भाव तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसको एक परिमार्जित स्वरूप देने के लिए हमें उसके साहित्य और व्याकरण को जब जानेंगे, तभी प्रतिष्ठित जो व्यक्ति कहलाते हैं, तो वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, और वो पूर्णतः वो निरंतर आती है सीखने के बाद। हम उन निरंतर सीखने के सोपान पे जब आगे बढ़ेंगे, तो एक समय में ऐसा नहीं उस मुकाम पे भी पा लेंगे।